मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर के आज के सत्संग को बहुत ध्यान से सुनने का प्रयत्न कीजिएगा। आज देवोत्थान एकादशी है। आज तुलसी विवाह भी है और पूरे देश में भक्त लोग मना भी रहे हैं। इसे प्रबोधिनी एकादशी भी कहते हैं। यानी 4 मास पहले कहा गया भगवान शयन के लिए चले गए। आज देव उठावनी एकादशी है। भक्त लोग अपने घरों में उत्सव मनाते हैं, लेकिन मैं इसका पूरा सही तात्पर्य क्या है वो समझाने का प्रयत्न करूंगा और आपसे उम्मीद करूंगा आप बुद्धि ना लगाएं और बहुत ध्यान से एकाग्रचित होकर सुनने का प्रयत्न कीजिएगा। ये देवोत्थान एकादशी का मतलब क्या, प्रबोधिनी एकादशी का मतलब क्या, इसका महात्म क्या है, छोटे से शब्दों में सुनिएगा। पाप का नाश, पुण्य की वृद्धि और जिसने अपनी बुद्धि का समर्पण कर दिया, जो अपने गुरु और भगवान की शरणागत हो गया, बुद्धि का समर्पण कर दिया, उसको भगवान का प्रेम मिल गया। बाकी सब लोग केवल उपवास करते रहेंगे, हर वर्ष ऐसे ही एकादशी मनाते रहेंगे। भक्ति पूर्वक उपवास कीजिए, ये कोई नहीं तुम्हें कहता होगा। भक्ति पूर्वक
उपवास कीजिए। क्या मतलब? भगवान के प्रेम में, नारायण के प्रेम में, महाविष्णु के प्रेम में ऐसे डूब जाइए कि आपको भोजन की याद ना आए, उपवास हो जाए प्रेम पूर्वक। लेकिन संसार के लोग संपत्ति का, उत्तम बुद्धि का, उत्तम राज्य का और शरीर का सुख पाने के लिए ये एकादशी करते हैं। अब आप सोचिएगा, जो व्यक्ति भक्ति पूर्वक, प्रेम पूर्वक भगवान को स्मरण करता है, वो भगवान के परम धाम चला जाता है। वो भगवान के परम धाम चला जाता है। ये आज का दिन है, लोग नहीं समझ पा रहे। लोग वाग ब्राह्मणों को बुलाकर अपने घर देवउठनी एकादशी की कथा भी सुनते हैं, तुलसी विवाह भी करत आते हैं। उसकी भी चर्चा करेंगे आपके साथ। लेकिन इसकी पौराणिक कथा को सुन लीजिएगा और थोड़ा गहराई से चिंतन कीजिएगा। 4 मास पूर्व जब भगवान शयन करने चले जाते हैं, क्या सोचिएगा भगवान शयन करने चले जाते हैं? ना ना ना। अगर भगवान शयन करेंगे तो आप और हम लोग बचेंगे? भगवान ये 4 मास के लिए भक्तों को गुरु की शरण में छोड़कर चले जाते हैं। और गुरु का काम क्या है? उन्हें तत्व ज्ञान कराकर, भगवान से इतना हृदय में प्रेम कराकर उन्हें आत्मज्ञान हो जाता है। और वो इन 4 मास में गुरु की शरणागत होकर के भगवान के प्रेम में डूब जाते हैं। तो आज के दिन पूरे 4 मास के बाद गुरु कहता है कि भाई अब देखो तुम्हारे अंदर प्रभु प्रेम जागा कि नहीं जागा। पौराणिक कथा भी सुन लीजिएगा, उससे भी समझने का प्रयत्न कीजिएगा। एक बार महालक्ष्मी ने महाविष्णु से कहा, हे नाथ, आप दिन रात जागते हैं और लाखों करोड़ों वर्षों तक सो जाते हैं। उस समय समस्त चराचर का नाश भी कर डालते हैं, सब कुछ प्रलय हो जाता है। आप ऐसा करो, ये प्रलय वलय मत करो, नियम से प्रतिवर्ष निद्रा लिया करो। इससे मुझे भी कुछ समय विश्राम मिलेगा, क्योंकि आप कुछ दिन शयन करेंगे, अपने क्रियाकलापों को छोड़ देंगे, तो मुझे भी आपकी चरण सेवा से आराम मिलेगा और मैं भी विश्राम करूंगी। भगवान विष्णु मुस्कुराए और क्या बोले, देवी तुमने ठीक कहा, मेरे जागने से सब देवों को, खासकर तुमको कष्ट होता है। क्या मतलब? तुम्हें मेरी सेवा से जरा भी अवकाश नहीं मिलता। इसलिए भगवान ने कहा, अब मैं प्रतिवर्ष 4 मास के लिए अल्प निद्रा लिया करूंगा और संत महात्माओं को सौंपकर
मैं अंतर ध्यान हो जाया करूंगा, शयन किया करूंगा। मेरी ये निद्रा अल्प निद्रा कहलाएगी। ये मेरे भक्तों को परम मंगलकारी उत्सव प्रदान पुण्यवर्धक होगी। अब सोचिएगा, भगवान विष्णु कह रहे हैं ये 4 मास की मेरी नींद मेरे भक्तों को परम मंगलकारी उत्सवप्रद तथा पुण्यवर्धक होगी। ऐसा कैसे होगी? आप और हम लोग क्या कहते हैं, अब 4 मास तक क्या करें, कोई शुभ कार्य नहीं कर सकते। हम 4 मास तक कोई शुभ कार्य नहीं कर सकते। हमारी सोच बस यहां तक है। ब्याह शादी नहीं कर सकते, मुहूर्त नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। बस ये हमारी सोच है। ये चतुर्मास, जिसे चौमासा भी कहा जाता है, इसके अंदर संत महात्मा एक जगह रहकर जीव कल्याण के लिए पूरा प्रयत्न करते हैं। सोचिएगा, आप और हम लोग क्या करते हैं? आप और हम लोग क्या करते हैं? इन 4 मास में भी हमने अपने आप को, मन बुद्धि को शरणागत नहीं किया। हमें तो करोड़ों कल्प हो गए, करोड़ों कल्प हो गए। अनंत काल से आप और हम लोग अभी तक जागे नहीं हैं। देखिए, आप सब पुण्य आत्माओं से निवेदन कर रहा हूं, एक शब्द का अर्थ सोच के देखिएगा। कल आप लोगों से पूछूंगा, आज नहीं चर्चा करूंगा उसकी, कल पूछूंगा आप लोगों से। और सबको खुल के कह रहा हूं, आप अपने समझ से, क्योंकि इसकी चर्चा बहुत बार कर चुका हूं, और इसी एक शब्द के प्रमाण से हमें पता चल जाएगा कि हम कहां पर स्टैंड कर रहे हैं। हम क्या अब तक जान सके हैं? क्या हमको आत्मज्ञान हो चुका है? क्या हम अपने जीवन को, लक्ष्य को पाने का संकल्प कर चुके हैं? क्या शब्द है? एक शब्द। इसकी चर्चा कल करेंगे। ये आपको क्यों बोल रहा हूं कि आज आप सोचिएगा, कल मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि कोई भी भक्त अगर बताएगा तो मुझे बहुत खुशी होगी कि पिछले 4 मास में मैंने इसी पर चर्चा की है। आप कहेंगे आपने तो पता नहीं क्या क्या चर्चाएं की हैं। उन सब चर्चाओं का मूल निचोड़ एक शब्द, स्वार्थ। स्वार्थ का अर्थ क्या होता है, ये आप सोचिएगा। कल आपसे इसकी चर्चा करेंगे। क्यों, ये आज क्यों बोल रहा हूं कि मैंने 4 मास पहले इसी शब्द पर चर्चा करने का प्रयत्न किया था, जिसको नाम दिया था प्रेम रस का सार क्या है। और उसके लिए आज मैंने एक नया शब्द आपसे कहा, स्वार्थ। अब आप सोचिएगा और कल इसकी चर्चा करेंगे। तो देवोत्थान का मतलब, इन 4 मास में मैं अपने गुरु की शरण जाकर अपने मन बुद्धि को सरेंडर करके
मुझे मेरा ज्ञान हो गया है कि मैं कौन हूं, और मुझे ये ज्ञान हो गया है कि भगवान कौन है, और कौन मेरा नहीं है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, कौन मेरा है, कौन मेरा नहीं है, बहुत कठिन चीज है। और आप लोग सोचिएगा, क्या आपको 4 मास में भी ये ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? अगर हो गया है तो कल आपको मौका दिया जाएगा, आप स्वार्थ का अर्थ बताने का प्रयत्न करेंगे। बस उससे कुछ नहीं मालूम पड़ेगा, हमारे प्रेम का पैमाना हमें समझ आएगा कि अब हम कितने गहरे पानी में तैरने के तैराक हो चुके हैं, हम भगवान के कितना करीब जा चुके हैं। मैं तो आपसे निवेदन कर रहा हूं, और 24 घंटे का मौका है, आराम से सोचिएगा। मैंने इसलिए कहा देवोत्थान का मतलब, अब मुझे स्वार्थ का अर्थ समझ आ गया है। मैं 4 महीने पहले भी स्वार्थी था, आज भी स्वार्थी हूं, लेकिन अब मुझे ज्ञान हो चुका है। अब मेरे को भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम में, उनके चरणों में अटूट प्रेम हो गया है। यही भगवत प्राप्ति है। प्रेम हो जाना ही भगवत प्राप्ति है। आज बहुत से लोग तुलसी विवाह का उत्सव भी करते हैं। अच्छी बात है, करना चाहिए, करना चाहिए। उससे पहले, तुलसी विवाह पर चर्चा करने से पहले, आपके साथ एक छोटी सी लीला सुना देता हूं। उसे सुन के आपको पता चलेगा कि क्या हम भी ऐसा ही तो नहीं कर रहे हैं। एक भौरा था, भ्रमर, एक भौरा था। वो कमल के भीतर बैठकर मकरंद रस का पान कर रहा था। कमल के भीतर बैठकर मकरंद रस का पान कर रहा था, और उसके सुगंधे में, यानी उसके मकरंद के प्रेम में, खुशबू में, आनंद में, लुत्फ में, मजे में मस्त हो रहा था। इतने में शाम हो गई, संध्या हो गई, और सूर्यास्त होते ही कमल बंद हो गया। कमल बंद हो गया। अब भौरा ये कौन सा भौरा जो मोटे मोटे शीशम के वृक्षों को छेद कर बाहर निकलने में सक्षम है। पूरी ताकत लगाइएगा। ये भौरा शीशम के पेड़ में भी आर पार छेद करके निकल सकता है। भगवान ने इसको ऐसा गुण दिया है। वो विचार करने लगा। यहीं पर जिंदगी का सच्चाई का मोड़ है आप हम लोगों के लिए। वो विचार करने लगा, रात्रि बीत जाएगी, फिर सुबह होगी, भगवान सूर्य नारायण की किरणें, उनकी रश्मियों से कमल फिर खिल जाएगा, तब मैं इससे निकल जाऊंगा। तब तक मैं इस
कमल के पुष्प में रहकर आनंद से, ध्यान दो, आनंद से मकरंद का आस्वादन करता रहूं, मजा ले लूं, पूरी रात इसके पराग को पीता रहूं। वो इस प्रकार विचार कर रहा था। इतने में एक मस्त हाथी ने आकर कमल को उखाड़कर मुख में डाल लिया। कमल को उखाड़कर मुख में डाल लिया। कमल के साथ भौरा भी हाथी के दांतों में पिस गया। छोटी सी लीला है और आप हम सब लोगों के जीवन की ये हकीकत है। आप कहेंगे हमारी जीवन की क्या हकीकत है? ये भौरा कौन है? ये जीव है, आप और हम लोग। ये कमल का मकरंद क्या है? शरीर का सुख, शरीर की इंद्रियों का सुख, माया का सुख, जो आप और हम लोग खूब मजे से खा रहे हैं, पी रहे हैं, सूंघ रहे हैं, रसना का स्वाद ले रहे हैं। अपनी प्रत्येक इंद्रिय को हम तृप्त कर रहे हैं। और ये रात्रि कैसे हो गई हमारे जीवन में? रात्रि माने हम प्रेम में, संसार के माया में इतने डूब गए, अपने आप को भूल गए, अपने असली अस्तित्व को भूल गए। भूल जाना ही रात्रि है। और ये विचार करने लगे अभी जवानी बाकी है, अभी धन का पूरा आनंद उठाने का मौका है, अभी मुंह में दांत हैं, पेट में हाथ हैं, बुद्धि भी काम कर रही है, इंद्रियां भी काम कर रही हैं, मन भी काम कर रहा है। अब मैं संसार का मजा इस शरीर में खूब ले लूं। रात्रि यानी अपने अलमस्त आनंद में यही रात्रि है। कल सुबह फिर जब ये आनंद लेकर जागूंगा, फिर माया छोड़ दूंगा, संतों की शरणागति कर लूंगा और भगवत प्राप्ति कर लूंगा। लेकिन ये अलमस्त हाथी कौन है? ये काल है, यमराज है। अभी तो हम जवानी का मजा, शरीर की इंद्रियों का मजा, धन का मजा, ममता मोह आसक्ति का मजा ले ही रहे थे कि काल रूपी हाथी ने आकर झपट्टा मार दिया। और ऐसा झपट्टा मारा, हम सुबह का इंतजार करते रहे कि सुबह भक्ति करेंगे, सुबह शरणागति करेंगे, कल हम भगवान को पा लेंगे। लेकिन काल झपट्टा मारकर हमारे शरीर रूपी कमल को, माया रूपी संसार को हम पराग में डूबे रहे। जिस कार्य के लिए शरीर मिला था वो कार्य कर ही नहीं सके और हमारा जीवन समाप्त हो गया। छोटी सी लीला है, आप भक्त लोग अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं। मैंने तो अपने शब्दों से आपको निवेदन किया है
सोचिएगा, विचारिएगा। क्या हमारा जीवन भी यही तो नहीं है? हम भी ऐसा ही तो नहीं कर रहे हैं? हम अपने आप को कहीं धोखा तो नहीं दे रहे हैं? हम इस देह में गुरु संत महात्मा कहते हैं हरि मिलत हैं, हम आनंद लेते हुए रात्रि का कल पर भगवत प्राप्ति को टाल तो नहीं रहे हैं? काल कब झपट्टा मार लेगा ये हमें पता नहीं चलेगा। सोचिएगा, मौका है। अभी आपके साथ आगे चर्चा करते हैं, 1 मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे। श्रीमन्नारायण